ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 212। राम जी ने पूछा है भगवान, ये ज्ञानी के जो लक्षण आपने कहे हैं सो उनको वही जाने और कोई नहीं जानता, क्योंकि बाहर की चेष्टा तो अज्ञानी के तुल्य है पर हृदय से शांत रूप है। ब्रह्मचर्य से भी हृदय में धैर्य होता है और तपस्या से भी राग द्वेष कुछ नहीं फुरता। एक मिथ्या तपस्वी है जो वैसे ही बन बैठते हैं। उनका निश्चय सत्य है अथवा असत्य, वे असल है या नकली, यह कैसे जानिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह निश्चय सत्य हो अथवा असत्य, ये लक्षण संत के ही है। आत्मा के साक्षात्कार का निश्चय मनुष्य अपने आप से जानता है और किसी से नहीं जाना जाता। इस कारण उसका लक्षण ज्ञानी ही जानता है और कोई नहीं जानता। जैसे सर्प के खोज को सर्प ही जानता है और कोई नहीं जानता, वैसे ही ज्ञानी का लक्षण स्वसंवेद्य है। हे रामचंद्र जी, ये जो गुण कहे हैं सो ज्ञानवान में स्वाभाविक ही रहते हैं, दूसरे को यत्न साध्य है। ज्ञानवान को सब जगत भ्रांति मात्र है अथवा अनुभव दृष्टि से अपना रूप ही दिखता है। इसी कारण ज्ञानी परम शांत है और उसके निश्चय में राग द्वेष नहीं फुरता। वह अपने निश्चय को बाहर नहीं प्रकट करता, पर जो अधिकारी है वह उसको जानता है। जो अनधिकारी अज्ञानी है वह उसको नहीं जान सकता। जैसे वन में चंदन की बड़ी सुगंध होती है परंतु दूर से नहीं जान पड़ती है, वैसे ही अज्ञानी उसके निश्चय से दूर है, इस कारण वह नहीं जान सकता। चर्म दृष्टि से उसका देखो तो नहीं देख सकता और वह अधिकारी बिना जताता भी नहीं। जैसे अमूल्य चिंतामणि नीच को दीजिए तो भी वह उसके महात्म्य को नहीं जानता, इससे उसका निरादर करता है। वैसे ही आत्मरूपी चिंतामणि है, अनअधिकारी अज्ञानी उसका महात्म्य नहीं जानता, इससे उसका निरादर करता है। इसी कारण ज्ञानवान उसे प्रकट नहीं करते। हे रामचंद्र जी, यह जो प्रकट है कि हमको अर्थ की प्राप्ति होगी, हमारा मान होगा, हमारे चेले बनेंगे और हमारी पूजा होगी, उसे ज्ञानवान गंधर्व नगर और इंद्रजाल की नहीं जानते हैं। फिर वे किसकी चाह करें। इस कारण वे अनअधिकारी को अपना इष्ट नहीं प्रकट करते और जो कोई उनके निकट बैठता है तो भी अपने निश्चय रूपी अंग को वे सकुचा लेते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही वे अपने निश्चय रूपी अंग को समेट लेते हैं, पर जिसको अधिकारी देखते हैं उसके आगे प्रकट करते हैं। हे रामचंद्र जी, पात्र में रखा पदार्थ शोभा पाता है, अपात्र में रखा अशोभन हो जाता है। जैसे गौ को घास देने से वह दूध हो जाती है और सर्प को दूध देने से वह विष हो जाता है, वैसे ही अधिकारी को दिया उपदेश शुभ होता है और अनअधिकारी को अनिष्ट हो जाता है। हे रामचंद्र जी, अणिमा अधिक जो सिद्धियां है वे जब द्रव्य काल अथवा देश से सबको प्राप्त होती है। अभ्यास के बल से अज्ञानी को भी प्राप्त होती है और ज्ञानी को तो होती ही है, परंतु यह ज्ञान का फल नहीं है, जब आदि का फल है। जिसकी सिद्धि के लिए जो पुरुष दृढ़ होकर लगता है वही सिद्ध होता है।
जो इन सिद्धियों का दृढ़ अभ्यास करता है तो उनसे आकाश मार्ग में उड़ने और आने जाने लगता है। पर ये पदार्थ तब तक अच्छे लगते हैं जब तक आत्म मार्ग नहीं सूझता। हे रामचंद्र जी, परम सिद्धता इससे नहीं प्राप्त होती। परम सिद्धि आत्मपद है। जिसको आत्मपद की प्राप्ति हुई है वह इन सिद्धियों की अभिलाषा नहीं करता। ऐसा पदार्थ पृथ्वी में कोई नहीं और न आकाश में देवताओं के स्थानों में ही है जिसमें ज्ञानी का चित्त मोहित हो। ज्ञानवान को सब पदार्थ मृग तृष्णा के जल से लगते हैं। मेरा सिद्धांत तो यही है कि सदा विषयों से उपरत रहना और आत्मा को परम इष्ट जानना ही ज्ञान है। ज्ञानी को जो प्रारब्ध से प्राप्त हो उसको वह करता है, परंतु करने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और न करने में कुछ प्रत्यवाय भी नहीं होता। न किसी अर्थ का वह आश्रय करता है, न उसके निमित्त किसी भूत का आश्रय करता है और सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित होता है। ऐसे निश्चय को पाकर उसे आश्चर्य होता है। वह कहता है कि बड़ा आश्चर्य है, जो सदा अपना स्वरूप है उसको भूलकर मैं इतने काल तक भ्रमता रहा, पर अब मुझको शांति प्राप्त हुई है। जगत को देखकर वह हंसता है, क्योंकि यह जगत आभास रूप है और अपनी ही संवित में स्थित है। जैसे आरसी में प्रतिबिंब पड़ता है वैसे ही अपनी संवित में जगत स्थित है। उसको जो द्वैत जानता है और राग द्वेष से जलता है, ऐसे अज्ञानी को देखकर ज्ञानी हंसता है और व्यवहार करता भी हंसता है। जैसे किसी ने स्वप्न में हाथ में सुवर्ण दिया और फिर ले लिया और इसने उसको स्वप्न जाना तो चेष्टा करता है, परंतु हंसता है और कहता है कि यह मेरा ही स्वरूप है। वैसे ही ज्ञानी व्यवहार करता भी अपने निश्चय में हंसता है। जैसे किसी ग्राम में अग्नि लगे और एक पुरुष उस गांव से निकलकर पर्वत पर जा बैठे, तब वह जलतों को देखकर हंसता है। वैसे ही ज्ञानवान पुरुष भी संसार रूपी जलते नगर से निकलकर आत्मरूपी पर्वत पर जा बैठा है और अज्ञानियों को जलता देखकर हंसता है, अर्थात आप अशोक होकर उनको सशोक देखता है। हे रामचंद्र जी, जब ज्ञानवान बोध दृष्टि से देखता है तब अद्वैत सत्ता दिखती है, और जब अंतवाहक में स्थित होकर देखता है तब जैसे पदार्थ होते हैं वैसा ही उनको देखता है और अपने को सदा शांत रूप देखता है। मतलब यह कि जो आत्म तत्व परमानंद स्वरूप है उससे भिन्न जितने पदार्थ है वे सब दोष रूप है और सिद्धि आदि जितनी क्रियाएं हैं वे संसार का कारण है। जैसे समुद्र में कई तरंग बड़े और कई छोटे होते हैं, परंतु समुद्र ही में है। समुद्र जिस तरंग का आश्रय करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा और हिलने डोलने कहने से मुक्त होगा। वैसे ही सिद्धता आदि जो क्रियाएं हैं वे कहीं बड़े ऐश्वर्य है और कहीं छोटे ऐश्वर्य है, परंतु है संसार ही में। जो पुरुष इस क्रिया को त्याग कर अंतर्मुख होगा वह संसार समुद्र से निकलकर आत्मा रूपी पार को प्राप्त होगा
हे रामचंद्र जी, जिस पुरुष को जिस पदार्थ का अभ्यास होता है उसे वही प्राप्त होता है। जैसे पत्थर को नित्य प्रति घिसते रहिए तो वह भी चूर्ण हो जाता है, वैसे ही मनुष्य जिस पदार्थ का अभ्यास करता है वही प्राप्त होता है। जिसको अभ्यास से आत्मपद प्राप्त होता है वह सर्वदा परम श्रेष्ठ हो जाता है, सब जगत से ऊंचे विराजता है और परम दया की खान होता है। जैसे मेघ समुद्र से जल लेकर वर्षा करते हैं, सो उस जल का स्थान समुद्र ही होता है। तैसे ही जितने लोग दयालु दिखते हैं वे ज्ञान के प्रसाद से ही दया करते हैं। दया का स्थान ज्ञानवान ही है। ज्ञानवान सबका हृदय है। जो कुछ प्रवाह पतित कार्य आकर प्राप्त होता है उसे वह करता है, और जो शरीर को दुख आकर प्राप्त होता है उसे ऐसे देखता है जैसे अन्य के शरीर को हो रहा हो। अपने में वह सुख दुख दोनों का अभाव देखता है। जिनको यह अभ्यास नहीं हुआ वे शरीर के राग द्वेष से संतप्त होते हैं। ज्ञानी को शांति युक्त देखकर औरों को भी प्रसन्नता हो आती है। जैसे पुण्य करके जो स्वर्ग को गया है उसे वह इष्ट पदार्थ दिखते हैं। कल्प वृक्ष की सुंदर मंजिरिया और सुंदर अप्सरा आदि दिखती है। जिन पदार्थों को देखकर प्रसन्नता उपजती है, वैसे ही ज्ञानवान की संगति जो पुरुष करता है उसे प्रसन्नता प्राप्त होती है। जैसे पूर्णमासिका का चंद्रमा शीतल करता है, वैसे ही ज्ञानवान की संगति शीतलता उपजाती है। ज्ञानवान आत्मपद को पाकर आनंदित होता है और वह आनंद कभी दूर नहीं होता, क्योंकि उसको उस आनंद के आगे अष्ट सिद्धियां तृण समान लगती है। हे रामचंद्र जी, ऐसे पुरुषों को आचार और जिन स्थानों में वे रहते हैं वह भी तुम सुनो। कई तो एकांत में जा बैठते हैं, कई शुभ स्थानों में रहते हैं, कई गृहस्थी ही में रहते हैं, कई अवधूत होकर सबको दुर्वचन कहते हैं, कई तपस्या करते हैं, कई परम ध्यान लगाकर बैठते हैं, कई नंगे फिरते हैं, कई बैठे राज्य करते हैं, कई पंडित होकर उपदेश करते हैं, कई परम मौन धारे हैं, कई पहाड़ की कंदराओं में जा बैठे हैं, कई ब्राह्मण हैं, कई सन्यासी हैं, कई अज्ञानी के नहीं विचरते हैं, कई नीच पामर होते हैं, कई आकाश में उड़ते हैं और नाना प्रकार की क्रिया करते दिखते हैं, परंतु सदा अपने स्वरूप में स्थित है। हे रामचंद्र जी, देह और इंद्रिया पुरुष नहीं और अंतःकरण चतुष्ट भी पुरुष नहीं। पुरुष केवल चिदाकाश रूप है। वह न कुछ करता है और न किसी से उसका नाश होता है। जैसे नट स्वांग भरता और सब चेष्टा करता है, परंतु नट भाव से अपने को असंग देखता है, वैसे ही ज्ञानवान व्यवहार भी करते हैं परंतु अपने को अकर्ता और असंग देखते हैं। वे ऐसा निश्चय रखते हैं कि हम अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, नित्य, सर्वगत, स्थिर, अचल और सनातन है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जिसको आत्मा में अहम प्रतीति हुई है उसका नाश कैसे हो और वह बंधन में कैसे पड़े? वह पुरुष चाहे जैसे आरंभ करे और चाहे जैसे स्थान में रहे, उसको बंधन नहीं होता। चाहे वह पाताल में चला जाए,
आकाश में उड़ता फिरे अथवा देशांतर में घूमता फिरे, उसको न कुछ अधिक है और न कुछ न्यून है। पहाड़ में चूर्ण हो जाए तो भी वह चूर्ण नहीं होता। यह तो चैतन्य पुरुष है। शरीर का नाश होने से उसका नाश कैसे हो? ऐसे अपने स्वरूप में वह सदा स्थित है और आकाश सदृश परम निर्मल, अजर, अमर और शिवपद है। इससे हे रामचंद्र जी, ऐसे जानकर तुम भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।